Deepak sir writes about disc bulging L3, L4, L5, S1, no permanent cure after taking Ayurvedic medicines for Vata and physiotherapy. Only relieved of pain. Bit problem still exists. ललिता जी, अभी अभी आपको नेक्स्ट में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मतलब अगर अनम्यूट करके पूछेगा, है ना। हम दरअसल एक एक करके एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि जिन्होंने डाला हुआ लिखा हुआ। मेडिसिन, इफ यू थिंक मेडिसिन कैन क्योर योर बॉडी, देन यू विल हैव टू थिंक अगेन, आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, आप कौन से मेडिकेशन से आपके शरीर में बल वृद्धि होती है? चाहे वो केमिकल मेडिसिन ले लीजिए, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लीजिए, या जिसे हम कहेंगे नेचुरल मेडिसिन। कौन से नेचुरल मेडिसिन से भी आपके शरीर के अंदर बल वृद्धि होती है? किसी से नहीं होती। आपको लगता है ऐसा। आपका भोजन भी जो है ना, वो जब आप खाते हैं तो आपका शरीर ना उसको जोर लगा के पचाता है। योर बॉडी इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड दैट यू इनटेक। So food will not increase what you call as the effort making factors of your body. हार्ट की अगर स्ट्रेंथ को फूड बढ़ा देता या मेडिसिन बढ़ा देते तो लोगों की उम्र तो 200-500 साल हो गई होती आजकल, मगर कम हो गई। 40-50 साल के स्पोर्ट्स के लोग हार्ट अटैक से मर रहे ना। क्या वो अच्छा खाना नहीं खाते थे? क्या उनके पास दवाइयां नहीं थी? अभी एक इंसिडेंस हुआ कि नहीं, आप तो न्यूज देखते ही हैं। एक सबसे हेल्दी कहलाने वाला क्रिकेटर 50 साल की उम्र के आसपास ही कोलैप्स कर गया, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट डिजीज स्पोर्ट्स के लोगों को क्यों हो रहा है? वो तो अच्छा भोजन ले रहे हैं, वो तो एक्सरसाइज भी खूब करते हैं, उनके पास दवाइयों की कमी नहीं है। तो कोई भी मेडिसिन आपके फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी को नहीं बढ़ाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या? जिन लोगों ने लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल किया है उनके जीने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप जब एफर्ट लगाते हैं तब जाके आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं कि अपने आप को बैलेंस रखने की या डिजीज को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। रेड लाइट पे बच्चे जो धूप में बारिश में खेलते रहते हैं, भीख मांगते हैं, उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। और जो घर के अंदर सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में बच्चे रह रहे हैं, वो बारिश होती है तो माँ बाप को रोकना पड़ता है, बाहर मत जाओ, सर्दी जुकाम हो। क्योंकि वो बच्चे एफर्ट लगा रहे हैं। रेड लाइट पे बच्चे वो दिन रात एफर्ट लगा रहे हैं, उनको कोई ठीक से सोने भी नहीं देता। कुछ भी खाते हैं, कोई भी कुछ भी दे रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली क्या? वो एफर्ट लगा रहे, जोर लगा रहे। और हमने सारे उपाय कर लिए कि ये शरीर जोर ना लगाए, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना पड़े हमें, है ना। टेंशन भी नहीं झेलना पड़े, किताबें कम कर दो, बच्चे पढ़े भी नहीं, पढ़ने से ही टेंशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो उसको सही डायरेक्शन में देखना पड़ेगा हमको कि आपके शरीर का बल आपका शरीर ही बढ़ा सकता है। देयर इज नो अदर वे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और आपके शरीर का बल अगर बढ़ता है तो आप किसी भी स्थिति को झेल जाएंगे। हमारे यहां जो कुंभक करते थे, या तो उनको कोरोना हुआ ही नहीं, या तो कोरोना हुआ तो कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, 2-3 दिन में ठीक हो गए। घर में सबको कोरोना हुआ, उनको नहीं हुआ, ऐसे भी केसेस है। तो क्या फर्क था? फर्क यही था कि उन्होंने अपने षड बल को स्थापित किया, 6 अलग अलग बलों को स्थापित किया, और उससे वो प्रोटेक्शन रहा। लेकिन हाँ, अभी आप चाहें तो हम तो 21 साल के बन जाए, जवान, इतना जोर आ जाए। नहीं जी, आप जवान तो नहीं बनेंगे, लेकिन आपको बीमारी नहीं होगी ये इंश्योर कर सकते हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी ये इंश्योर कर सकते हैं, आपकी आगे की उम्र बहुत सुंदर हो जाएगी ये इंश्योर कर सकते हैं। मगर जोर लगा के भी चाहें तो टाइम को पीछे नहीं चला सकते। तो ये आइडिया भी ना रखें। लेकिन ये हमारे अंदर इनबिल्ट, हमारे शरीर में इनबिल्ट है। दिस इज लाइक इनबिल्ट इन आवर बॉडी that till the time you live, you can live healthy and happy. Now you need to avail it.
इसको आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये करना पड़ेगा, तब जाके काम